वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 30 मई 2022। 30 मई 2022 के जितने भी पाठ्य क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी MIFF के 17वें संस्करण में किस देश को फोकस का देश चुना गया है? तो ये चुना गया है बांग्लादेश को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 17वां संस्करण 29 मई 4 जून से 2022 तक नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम वर्ली मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता श्रेणी में 119 फिल्मों और गैर प्रतिस्पर्धा श्रेणी में 264 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसमें देश को फोकस का देश चुना गया है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रतिष्ठित मानव बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है A एंड B दोनों को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B दोनों ही सही हो जाएंगे। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह अब किसे राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है किसको बनाने में चांसलर? मुख्यमंत्री को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है। और राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने बताया है कि राज्य विधानसभा में जल्द ही विधेयक के रूप में यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप सिंह धनखड़ वर्तमान में राज्य के 17 राज्य संचालित यूनिवर्सिटियों के प्रदेन कुल अधिपति हैं। और बता दें कि जुलाई 2019 में राज्यपाल के रूप में उन्होंने ये कार्यभार संभाला था। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, डाक विभाग और IPPB ने हाल ही में आरोहण 4.0 किस शहर में शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है शिमला में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB ने हाल ही में आरोहण 4.0 के विशिष्ट पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई है। इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन अभियान को और गहरा करने और भारत के प्रत्येक नागरिक को बैंकिंग समाधान प्रदान करने के तरीकों पर चर्चा और विचार विमर्श करना है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, PM मोदी 30 मई को यानी आज ही के दिन बाल योजना के लिए किस योजना के तहत लाभ जारी करने जा रहे हैं? तो ये जारी करने जा रहे हैं PM केयर्स योजना के तहत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। PM मोदी 30 मई को 2022 को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ जारी करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड सौंपेंगे। और बच्चों के लिए PM केयर्स योजना 2021 में उन बच्चों की सहायता के लिए शुरू की गई थी जिन्होंने अपने माता पिता को, ये दोनों को ही कोविड-19 की महामारी में खो दिया था। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पुरातत्विक अनुसंधान और ASI के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए कितने वर्ष पहले गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की फिर से स्थापना की गई है? तो ये स्थापना की गई है 7 वर्ष पहले, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पुरातत्व अनुसंधान और भारतीय पुरातत्व संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 7 वर्ष पहले गठित केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना फिर से की गई है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने इस बोर्ड का गठन किया है। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दे दी है? तो मंजूरी दी गई है उत्तराखंड को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में उत्तराखंड के नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दे दी है। और उत्तराखंड में रक्षा भूमि के बड़े हिस्से के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों और उत्तराखंड में शामिल निवासियों की मांग को देखते हुए इसकी मंजूरी दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये हर साल 29 मई को मनाया जाता है। इस दिवस की WGO और WGOF के सहयोग से की गई है। इसका उद्देश्य पाचन संबंधी रोग और विकार को विषय को जन जागरूकता बढ़ाना है। 29 मई के दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि हर प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। ये लगभग 4200 शांति सैनिकों को सम्मानित करता है जिन्होंने 1948 में संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे अपनी जान गंवाई थी। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, जिसे UN ट्रूप्स सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, ने 29 मई 1948 को फिलिस्तीन में परिचालन शुरू हुआ था। और 2022 के लिए इसकी थीम है पीपल्स पीस प्रोग्राम द पावर ऑफ पार्टनरशिप है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पैरिकोनो एथलीट प्राची यादव ने पैरिकोनो विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो उनके द्वारा पदक जीता गया है कांस्य पदक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पैरिकोनो एथलीट प्राची यादव ने पोलैंड के पोजनान में चल रहे पैरिकोनो विश्व कप की महिला VL2
200 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। प्राची ने 1.04.71 सेकंड के समय से कांस्य पदक जीता है। वे कनाडा के रजत पदक की विजेता ब्रियाना हेनेसी और स्वर्ण पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया के सुजान सैंपल से पीछे रही हैं। ये भारत का 26 मई से शुरू होकर रविवार को खत्म होने वाली प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश चीन को पछाड़कर 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो वे बन गया है अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।